नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं, एनडीए ने लगभग अपने उम्मीदवारों की सूची जाहिर कर दी है। 226 उम्मीदवारों की सूची जाहिर हो गई है। उसमें से जेडीयू और बीजेपी ने अपने 101 सीटों पर जो उनको लड़ना था, तमाम उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। जो एलजेपी है, उनको 29 सीटें मिली थी। अब तक एलजेपी ने 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मांझी जी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा, उनको 6 सीटें दी गई है और 6 में से 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, 2 अभी बाकी हैं। तो लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है, 6 सीट उन्हें मिली है और 6 में से 4 सीटों पर उन्होंने अपना अभी कैंडिडेट दिया है, 2 सीट पर कैंडिडेट देना बाकी है। दूसरी तरफ देखिए कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन में अब तक सीटों का फैसला नहीं हो पाया है। कल आखिरी डेट है, 17 तारीख, और नाम वापसी की तारीख की बात करें तो 20 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। दूसरे फेज का जो नॉमिनेशन है वो भी शुरू हो चुका है 13 तारीख से। 20 अक्टूबर तक दूसरे फेज के नामांकन की आखिरी तिथि है और नाम वापसी 23 अक्टूबर। लेकिन महागठबंधन अब तक सीटों पर अपने फैसले नहीं कर पाया है। अब कब करेगा ये पता नहीं है। आज खबर आ रही थी कि जो है मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उन्हें राहुल गांधी से बात की उन्होंने, और राहुल गांधी ने कहा कि 4 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा। तो शायद अभी कुछ चल रहा होगा। इस बीच जो राष्ट्रीय जनता दल है उसने अपने 45 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, उन्हें सिंबल दे दिया है। खुद तेजस्वी यादव राघोपुर से नॉमिनेशन कल ही फाइल कर दिया है। कांग्रेस से भी 18 टिकट दे दिए गए हैं, लेकिन अभी खींचतान जारी है। सीपीआई ने भी कुछ कैंडिडेट दिए हैं, सीपीआई एमएल ने भी दिए हैं, लेकिन फैसला हुआ नहीं अभी तक कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और इससे मैं कहूंगा कि महागठबंधन की फजीहत हो रही है। आम आदमी के बीच उनकी परेशानी बढ़ेगी। अब किस लिए, किसके कहने पे रोका जा रहा है, डिले किया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। कोई कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है, कोई आरजेडी पे आरोप लगा रहा है, कोई मुकेश सहनी को कह रहा है कि मुकेश सहनी अड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई कहीं अड़ा हुआ हो, एनडीए ने जब अपना फैसला कर दिया तो जाहिर है वहां से जो रूट के आएंगे वो एनडीए की तरफ तो नहीं जाएंगे। और एनडीए ने जो फैसला किया है वो मैं सिलसिलेवार आपको बताऊं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बीजेपी। बीजेपी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार दे दिए हैं और उनमें जो है 49 सवर्ण हैं, 15 वैश्य यानी बनिया। 64 सीटें जो है वो अपने कोर वोटर को दी। आप जानते हैं कि सवर्ण और बनिया उनके वोट बैंक है। इनमें से 21 राजपूत हैं, 16 भूमिहार हैं, 11 ब्राह्मण हैं, एक कायस्थ है, 15 वैश्य, 64 सीटें। बाकी 12 दलित को दिया है, 10 अति पिछड़े हैं, 7 कुशवाहा हैं, 6 यादव हैं और 2 कुर्मी जाति से। यानी जो पिछड़े और वैश्य, वैश्य भी पिछड़े में आते हैं। यादव, कुर्मी, कुशवाहा और वैश्य ये पिछड़े में आते हैं। तो पिछड़ों को अगर जोड़ दीजिए तो 30 सीटें पिछड़ों को दिया, ये कह सकते हैं। वैश्य की संख्या इतनी नहीं है जितनी सीटें दी है। सबसे ज्यादा यादव है, लेकिन यादव 6 ही दिए, 14% यादव है, 6% दिया। इससे पता लगता है कि यादवों के बीच बीजेपी की पैठ नहीं है। हालांकि कोशिश की थी बीजेपी ने कि किस तरह से यादवों को लुभाया जाए। नित्यानंद राय हो या रामकृपाल यादव हो, इन सबको यहाँ लगाया गया था, लेकिन बात बनी नहीं। अब इनमें जो है 13 महिलाओं को टिकट दिया है बीजेपी ने, और 13 महिलाओं में देखिए कि 2 सीट, एक सीट कोढ़ा और दूसरा मोहनिया,
ये शेड्यूल कास्ट सीट है। मोहनिया से श्रीमती संगीता कुमारी और कोढ़ा से श्रीमती कविता देवी को टिकट दिया है बीजेपी ने शेड्यूल कास्ट में। उसके अलावा जो इन दोनों के अलावा जो महिलाएं हैं वो 11 महिलाएं हैं। वो बेतिया से रेणु देवी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुकी है पहले। फिर परिहार से गायत्री देवी है, नरपतगंज से देवंती यादव है, किशनगंज से श्रीमती स्वीटी सिंह है, प्राणपुर से श्रीमती निशा देवी है, और आई से श्रीमती रमा निषाद है, वारसलीगंज से श्रीमती अरुणा देवी है, जमुई से सुश्री श्रेयसी सिंह है। श्रेयसी सिंह दिग्विजय सिंह एक नेता हुआ करते थे, राजपूत नेता, जो जनता दल यू के साथ नीतीश कुमार के साथ ही हुआ करते थे, उनकी बेटी हैं। ये पहले भी विधायक रह चुके। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया। मैथिली ठाकुर सिंगर हैं, बड़ी लोकप्रिय हुई हैं हाल के कुछ वर्षों में, खास करके यूट्यूब के माध्यम से। हालांकि इन पर आरोप लगता है कि इन्होंने अपना संगीत कहाँ रचा, इनका अपना गीत कौन सा है, दूसरों के गीतों को गाया है। लेकिन वो आलोचक अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी ने इनको टिकट दिया है और इनकी लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए ये अलीपुर से लास्ट आवर में एक दिन पहले इनको पार्टी में शामिल किया और उसके बाद टिकट दिया। सबसे कम उम्र की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर बताई जाती है। उसके बाद देखिए, छपरा से श्रीमती छोटी कुमारी है, कोचाधामन से श्रीमती बीना देवी है। यानी 101 में 13 महिलाओं को टिकट दिया है बीजेपी ने। तो 100 में 13 यानी 13%। अब जनता दल यू की मैं बात करूं तो जनता दल यू ने भी अपने 101 सीटें पर जो कैंडिडेट्स हैं सबको अनाउंस कर दिया है 2 फेज में। पहले 57 किया था, अभी दूसरे फेज में जो है उसने 15 तारीख को 57 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी, फिर 16 तारीख को 44 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। और जो नीतीश कुमार जो जिस बात के लिए लड़े थे उन तमाम सीटों पर भी अपने कैंडिडेट उतार दिए। जहां चिराग को सीटें दी गई थी, 5 सीटें थी, सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरबा, वहां भी कैंडिडेट दे दिए। तो 101 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। और इसमें देखिए, एक सीट खाली जो सम्राट चौधरी के लिए, ये सिटिंग सम्राट चौधरी के लिए रियायत बरती है, और इनकी सीटिंग सीट थी तारापुर, जेडीयू के खाते में थी, लेकिन वो बीजेपी के लिए छोड़ दिया। अब देखिए, जेडीयू ने भी 13 महिलाओं को टिकट दिया है। बीजेपी ने 13 महिलाओं को टिकट दिया, जेडीयू ने भी 13 महिलाओं को टिकट दिया है। और देखिए, मधेपुरा से कविता शाह, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेध देवी, विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा, केसरिया से शालिनी मिश्रा, शिवहर से श्वेता गुप्ता, बाबू बरही से मीना कामत, फुलपरास से शीला मंडल, त्रिवेणीगंज से सोनम रानी सरदार, अररिया से सगुप्ता अजीम, ये मुस्लिम कैंडिडेट है, अररिया से सगुप्ता अजीम, धमदाहा से लेसी सिंह नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुकी हैं, बेलागंज से मनोरमा देवी, नवादा से विभा देवी राजवल्लभ यादव के परिवार से है और इनको टिकट दिया गया है। जबकि आपको मालूम होगा कि राजवल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी के बारे में अपशब्द कहा था। अब जो जेडीयू है, इसने 37 सीटों पर पिछड़ों को मौका दिया है। अति पिछड़ा 22 सीटें हैं, सामान्य 22 सीटें, अल्पसंख्यक मुस्लिम को 4 सीटें दी है, और अनुसूचित जाति को 15 सीटें, अनुसूचित जनजाति को 1 सीट दी है। 2 सीट बिहार में अनुसूचित जनजाति की है, 1 सीट इन्होंने दी है वहां। अब देखिए, त्रिवेणीगंज में जो महिला उम्मीदवार 15 दिए उनके भी नाम मैं पढ़ दूं। त्रिवेणीगंज में श्रीमती सोनम रानी सरदार, रानीगंज में अचंभित ऋषिदेव, राजा पाकर से श्री महेंद्र राम, कल्याणपुर से श्री महेश्वर हजारी, अलौली से रामचंद्र सदा, राजगीर से श्री कौशल किशोर, फुलवारी से श्री श्याम रजक, मसौढ़ी से श्री अरुण मांझी, राजपुर से संतोष निराला, सिंहेश्वर से श्री रमेश ऋषिदेव, सोनबरसा से श्री रत्नेश सदा, कुशेश्वर स्थान से श्री अतिरेक कुमार, सकरा से आदित्य कुमार, भोरे से सुनील कुमार, ये भी मंत्री हैं। ये आईपीएस ऑफिसर रहे, इस्तीफा देकर के इन्होंने चुनाव लड़ा और इनको मंत्री पद दिया। अभी शिक्षा मंत्री, अभी जो मंत्रिमंडल इसमें शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार। और थोरैया से मनीष कुमार को टिकट मिला है। मनिहारी एसटी सीट है, वहां से शंभू सुमन को टिकट दिया गया है। मुस्लिम उम्मीदवार 4 दिए हैं, उसमें अररिया से श्रीमती सगुप्ता अजीम जो महिला है, 1 महिला को टिकट दिया, मुस्लिम महिला को। जोकीहाट से जनाब मंजर आलम, अमौर से श्री शबा जफर,
चैनपुर से श्री जमा खान पिछली बार बसपा से जीत करके आए थे और जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने शामिल करवाया और उनको मंत्री भी बनाया। तो ये एकमात्र मंत्री जो है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रहे। पिछली बार शायद 4 या 5 सीटों पर दिया था टिकट, लेकिन सारी सीटें हार गए थे। मुस्लिम कोई भी सीट नहीं जीत पाए थे। अब उनके अलावा देखिए कि एलजेपी की सीटें 14 सीटें अनाउंस की है, उसमें से महिला 2 सीट महिला दी है। तो 13 दूनी 26 और 2 28 और ये 28 सीटें हो गई। 2 महिला सीट इन्होंने दिया। आगे और मैं बताता हूँ, 33 लगता है पूरा कर दिया है। बलरामपुर कटिहार से जो है श्रीमती संगीता कुमारी को दिया है और मखदूमपुर जहानाबाद से श्रीमती रानी कुमारी को ये चिराग पासवान की पार्टी से टिकट दिया गया। 3 शेड्यूल कास्ट सीटें अनाउंस की है इन्होंने। दरौली से विष्णुदेव पासवान, गरखा से सीमांत मृणाल, बखरी से श्री संजय कुमार। इन्होंने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया 14 में से। मैं आपको याद दिला दूं कि 2005 में जब पहला चुनाव हुआ था और त्रिशंकु विधानसभा बनी थी, तब अड़ गए थे 29 सीटों को लेकर के। चिराग पासवान के जो पिताजी हैं रामविलास पासवान, और उन्होंने कहा था कि कोई मुसलमान को ही मुख्यमंत्री बनाए। फाइनली ओथ भी नहीं हो सका विधायकों का, विधानसभा बनी नहीं, भंग हो गई, फिर से चुनाव हुआ और उसमें जो है नीतीश कुमार को बहुमत मिल गया। रामविलास पासवान जी के ढेर सारे लोग हार गए, बहुत बुरी स्थिति हुई। तो मुस्लिम कैंडिडेट जो मांग रहे थे उस समय, इस बार अब तक 14 सीटें अनाउंस की है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। और जो उपेंद्र कुशवाहा है उनको 6 सीटें मिली है, उसमें तो 2 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। बाजपट्टी से उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, सीतामढ़ी की सीट है। मधुबनी से श्री माधव आनंद को दिया है। पारू मुजफ्फरपुर से रिक्त है, अब तक नाम नहीं दिया है। उजियारपुर समस्तीपुर से प्रशांत कुमार पंकज को दिया है। और सासाराम रोहतास, जो सासाराम की का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सासाराम रोहतास जिला का, वहां से अपनी पत्नी को स्नेह लता कुशवाहा को टिकट दिया है। तो एक सीट देखिए यहाँ भी हो गया। तो 13 दूनी 26, तो 28, 29 सीट महिलाओं को। अब जीतन राम मांझी जी देखिए, उन्होंने 6 सीट पर अपने नाम घोषित कर दिए। उनमें से 6 सीट में से 4 सीट जो है वो रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के नाम, और 2 सीट जनरल सीट। एक इमामगंज से गया से दीपा कुमारी को, इनके परिवार की शायद बहू है ये। फिर जो टिकारी गया से अनिल कुमार, ये भूमिहार समाज से आते हैं, ये पहले भी विधायक रहे हैं। 12 चट्टी गया से ही ज्योति देवी को टिकट दिया गया। अतरी गया से रोमित कुमार, सिकंदरा जमुई से प्रफुल्ल कुमार मांझी और कुटुम्बा औरंगाबाद से ललन राम। तो ये ज्योति देवी शायद इनकी जो है समधन है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समधन को टिकट दिया था। 2 महिला टिकट इन्होंने दिए, तो 2 महिला टिकट इन्होंने दिए। एक महिला टिकट अपनी पत्नी को दिया कुशवाहा जी ने, 2 एलजेपी ने दिया, 5 और 13 दूनी 26, 26 पास 31 सीट, 31 महिलाओं को टिकट दिया है एनडीए। तो ये एनडीए की तस्वीर आपके सामने मैंने रखी। अब एनडीए फिलहाल तो जो है सब शांत है, चिराग पासवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। बाकी सीटों पर का अपने कैंडिडेट उतारेंगे, ये अब तक कंफर्म नहीं है। शाम तक शायद आए, चूंकि कल आखिरी डेट है, कल तक आए। वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे सेटबैक से उबर नहीं पाए हैं शायद। और 2 सीट जो उपेंद्र कुशवाहा है वो भी अभी तक अनाउंस नहीं किया है, जब अनाउंस करेंगे तो बताएंगे। तो ये एनडीए की तस्वीर है, और एनडीए की सारी सीटों में मुस्लिम जो है केवल नीतीश कुमार ने 4 कैंडिडेट उतारे। ये भी अपने आप में अंडरलाइन करने वाली बात है। अब जब महागठबंधन की सीटें आएंगी तो महागठबंधन पे हम बात करेंगे। और फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।